वेलकम बैक। इस्लाम का आगाज़ 1400 साल से ज़्यादा अरसा पहले जज़ीरा नुमा अरब के एक रेज़गार से हुआ था। आज इस्लाम के पैरोकार दुनिया के हर खित्ते और माशरे में मौजूद हैं और अपने मखसूस सकाफ़ती रंगों और रवायात को आगे बढ़ा रहे हैं। तहाइफ देना इस्लामी सकाफ़त का एक अहम हिस्सा है, जिसे मौका महल की मुनासबत या फिर इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत दिया जाता है। तारीख़ के मुताबिक बाज़ मौक़ों पर इस्लामी आर्ट के नादिर नमूने भी अहम शख्सियात को तहाइफ के तौर पर पेश किए गए। इन दिनों इस अहम इस्लामी रवायत के बारे में अमरीकी शहर ह्यूस्टन के म्यूज़ियम ऑफ फ़ाइन आर्ट में एक नुमाइश जारी है। तफसीलात नदीम याकूब से। ह्यूस्टन में जारी नुमाइश का मौजू सुल्तान के तहाइफ इस्लामी ऐवानों में अतियात देने की रवायत है और नुमाइश की निगरान फ्रांसिस्का लियोनी कहती हैं कि आर्ट का ये नमूना इसी रवायत की निशानदही करता है। इस नुमाइश का लुबे-लुबाब तहाइफ के तबादलों के गिर्द घूमता है। नुमाइश में रखी गई अशिया का ताल्लुक 8वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक के अरसे से है। म्यूजियम की एक दीवार पर नक्शो निगार से सजी ये प्लेट आवेज़ा है, जिस पर एक कुरानी आयत तहरीर है। नुमाइश की निगरान कहती हैं कि मुसलमान मुआशरों में तहाइफ देना खास मानी रखता है। इस्लामी दुनिया में सखावत एक अहम मकाम रखती है। तहाइफ देना एक किस्म का इखलाकी फ़र्ज समझा जाता था कि आप ज़रूरत की अशिया ज़रूरतमंदों के साथ बांटें। नुमाइश में बहुत से ऐसे फ़न पारे रखे गए हैं जो सियासी वजूहात की बिना पर तहाइफ में दिए गए, जैसे स्याही और तलाई के काम से मुज़य्यन आर्ट का ये नमूना, जिसमें 17वीं सदी में एक मुग़ल बादशाह को फ़ारस के एक सफ़ीर से मुलाकात करते हुए दिखाया गया है। ये नमूना मलका एलिज़ाबेथ दोम की मलकियत है। अजायब घर के माहिरीन का कहना है कि तहाइफ के तबादलों के ज़रिए इस्लाम की दूसरी मुआशरों में नुमाइंदगी हुई, चाहे वो तहाइफ किसी भी मकसद के लिए थे। नुमाइश में पेश किए जाने वाले शाहकारों में खूबसूरती से तराशा हुआ खेल का तख्ता, चीनी की टाइलें और कशीदाकारी शामिल हैं। आर्ट के कुछ नमूने तो कलीदी इश्काल और खाकों पर मबनी हैं, इसलिए कि इस्लाम शबीह बनाने की हौसला अफजाई नहीं करता। सीधे खतूत, खाकों और नक्शों का इस्तेमाल तो हर जगह हिस्पानिया से वस्ती एशिया और इंडोनेशिया तक नजर आता है और हर मुल्क ने अपने तरीके से उनमें तब्दीली और इजाफा किया। नुमाइश देखने के लिए आने वाली एक खातून आर्ट के इन नमूनों से मुतासिर है। मैं इनके रंग और नक्शो निगारी देखकर हैरान हूँ। फ्रांसिस्का कहती हैं कि अरब खित्ते में मुसव्वर अरबी खिताती से मुतासिर हुए जो कुरानी तालीमात की सूरत में उन तक पहुँची। ज़बान में तब्दीली खूबसूरत खताती हकीकत में इस्लाम में लिखे हुए अल्फाज की अहमियत को जाहिर करती है, जो शुरू ही से इसमें मौजूद है। मुसलमान मुमालिक में लिखे हुए अल्फाज को आर्ट में ढालना मामूल रहा है। ये आँख को भला लगता है और यकीनन इससे मज़हब की तरवीज में मदद मिली, क्योंकि जब आप मज़हब और फ़न को खूबसूरती से यकजा करते हैं तो मज़हब फैलता है। अमरीकी शहर ह्यूस्टन के एक रहायशी को नुमाइश देखकर ईरान में गुजरा हुआ बचपन याद आ गया। खास तौर पर कालीनों को देखकर मेरी ईरानी कालीनों पर बैठने की याद ताज़ा हो गई। मेरे लिए ये एक खास एहसास है। नुमाइश देखने के लिए आने वालों के लिए हैरत ज़दा होना ही इन फनपारों का तोहफा है। ग्रेग फ्लेकस के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। और हमारे आज के शो की आखिरी रिपोर्ट बच्चों में अदब दोस्ती बढ़ाने के लिए काम करने वाली एक अमरीकी तंजीम 826 के बारे में है। ये गैर सरकारी तंजीम, जिसका आगाज़ अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को से हुआ था, आज अमेरिका के कई शहरों में नन्हे लिखारियों की हौसला अफजाई, उनकी तख्लीकी सलाहियतों को जला देने और अदब दोस्ती की रवायात के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है। मज़ीद तफसीलात मदीहा अनवर से। अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को के एक इलाके के वस्त में वाक़ दुकान 826 वेलेंसिया, जहां एक तरफ बच्चों की दिलचस्पी का मरकज़ है, तो वहीं यहां आने वाले सयाहों के लिए बाइस हैरत भी है। यहां बहरी क़ज़ाक़ों का सामान फ़रोख्त किया जाता है। इस दुकान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ली लेमन चाहती हैं कि बच्चे यहाँ आकर अपनी तख्लीकी सलाहियतें इस्तेमाल करें। ये कोई स्कूल या ट्यूशन सेंटर नहीं है। ये मेरे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अपनी सलाहियतों को निखार सकती हूँ और अपने अंदर की आवाज़ सुन सकती हूँ। 826 वेलेंसिया नामी इस दुकान का मकसद 6 से 18 बरस के बच्चों में अदब दोस्ती और लिखने की आदत परवान चढ़ाना है। यहाँ दिन भर मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चे
फील्ड ट्रिप के लिए आते हैं और रज़ाकार उन्हें लिखने में मदद देते हैं, जबकि स्कूल के बाद भी बहुत से बच्चे यहाँ अपने स्कूल के काम में मदद लेने के लिए भी आते हैं। इनमें ज़्यादा तादाद तारकीन वतन ख़ानदानों के बच्चों की है। इनमें से ज़्यादातर बच्चों के ख़ानदानों की मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी न होने के बायस इनके लिए स्कूल का काम करना दुश्वार हो जाता है, लिहाजा हम इनकी मदद के लिए इन्हें यहाँ बगैर किसी मुआवजे के पढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम ने अमेरिका भर में पजीराई हासिल की और आज ये अमेरिका के 8 शहरों में कामयाबी से 30,000 से ज़ायद तालिब इल्मों की मदद का जरिया बना हुआ है। Each of the drawers has a little surprise in it. So this drawer is labeled shiny. जेराल्ड रिचर्ड्स 826 के सरबराह हैं, जिनका कहना है कि हुकूमतों के पास कम होते वसाइल के बायस स्कूलों से इस किस्म की सरगर्मियां तकरीबन ख़त्म होती जा रही हैं। I think there's much more of a focus on मेरे ख्याल में स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। स्कूलों में हम बच्चों की तहकीकी सलाहियतों को सामने लाने के बजाय उन्हें टेस्टों में पास होने का सबक देते हैं। हमें उनकी सलाहियतों को निखारने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। रिचर्ड्स का कहना है कि तख्लीकी होना ज़िंदगी के दीगर शोबों जैसा कि साइंस तक में काम आता है और अच्छा लिखने की आदत की वजह से तालिब इल्मों को कॉलेज और उससे आगे जाने में भी मदद मिलती है। for jobs and employers. अच्छी तरह से बोलने और लिखने से आपके लिए नौकरियों के बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। Really does open a lot of doors. ली लेमन का कहना है कि 826 नामी ये तंजीम तालिब इल्मों का एतमाद बढ़ाने के लिए उनकी लिखी हुई कहानियों और नज़्मों को किताबी शक्ल देकर इंटरनेट और अपनी दुकान पर फरोख्त के लिए रखती है। If I had a leprechaun for a pet, I would take her to the water park. सूफिया मार्कोस की कहानी इस किताब में छपी है। तालिब इल्मों के लिए ये बात कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है, उनकी कहानियाँ पढ़ी जा रही हैं, बहुत मानी रखती है। गुज़िश्ता साल 826 नामी इस तंजीम ने तालिब इल्मों की कहानियों पर मुश्तमिल 944 किताबें छापीं। एलिज़ाबेथ ली के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। हमारे आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।